वीडियो की स्टार्टिंग में आयरा एक आंटी को बोलती है मम्मी, और वो ही एक्रोबेटिक सिल्की होते हैं, उसको मम्मी बोलती है। उसके बाद एक्रोबेटिक बोलते हैं मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें पता नहीं है। उसके बाद बोलते ये तुम्हारी फैमिलियर है मोमो क्या। और उसके बाद वो करुण अपने टीजी फॉर्म में फिर से जाने के लिए तैयार हो जाता है। भाई ये टर्बोगारी फॉर्म मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है बोलने के लिए, तो मैं इसे बोलूंगा टीजी फॉर्म, समझा, टीजी फॉर्म, समझे। इसका नया फॉर्म है, तो टर्बोगानी फॉर्म भी बोल सकते हैं। और हमला करना शुरू होते हैं, पर एक्रोबेटिक सिल्की आराम से उसे डॉज करती है और आयरा को पकड़ के ही डॉज कर रही थी। और इतने तेज हम दोनों बात कर रहे थे ना, तो कोई बात आ रहा है केंटको, तुम भी एक डीमन हो। हम आयरा के भी समझ था, और आराम से वो डॉज करती है ओकार उनका अटैक, और ओकार उनसे छू भी नहीं पाता। उसके बाद ओकार उनको निगल भी लेती है, मुंह से घुसा लेती है। बट वहां पर मोमो अपने साइकिल पावर से रोकने लगती है, बट एक्रोबेटिक से एक किक मारती है और ये रोनाल्डो किक, और ये गोल हो गया। उड़ गया मोमो, उड़ के आकाश के नीचे, पर वो अपनी बैरियर से थोड़ा बच चुकी थी, पर ओकार पूरा निकल चुका था, और वो निकल चुकी थी। और वो बोलती है फाइनली आयरा, मैं 10 सालों के बाद तुम मुझे अब दे सकती हो, अब प्लीज मुझे माँ बोल दो। ये मैं नहीं बोल रहा, एक्रोबेटिक की बोल रही है, मैं इसे मिमिक कर रहा हूँ। और उसे मोमो से तुम्हारी फैमिलियर नहीं है, तुम मोमो से फैमिलियर नहीं हो। नहीं बे नहीं, मैं फैमिलियर, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तो पता नहीं मैं बहुत प्यार करती हूँ। जब तुमने मुझे पहली बार माँ बोला था तो कितना खुश हुई। तो और एक बार मुझे माँ बोलो प्लीज। और फिर से मोमो आती है लड़ने के लिए, ए बुढ़िया चुपचाप वो कर, उनको मेरे हवाले कर, ये रूल्स के अगेंस्ट है, चुपचाप दे मुझे, तू उसे निकल नहीं सकती। अबे हमारी इमोशनल यूनियन को खराब कर रही मोमो से, ये क्या है। अरे क्या ये तो डीमन को हम साथ मिलकर फाइट करें, हमें तुम मुझसे कोऑपरेट करोगी। और यहाँ पर मूवी लाइक व्हाट द फक, क्या क्या बोल रही है। और वहाँ पर टर्बो गनी कहाँ से आ जाती है और बोलती है अबे यहाँ पर कूड़ा कचरा किसने किया है, इतना गंदा मर जाएंगे सैंडविच होने के। और उसके बाद वो मिको का फोन निकलते बोलती है हाँ ये एक्रोबेटिक सिल्क है इसका नाम, इसके ये एक रोएड पीस कपड़ा पहन ली थी, और इसके सिल्की हेयर है, और इसके एक्रोबेटिक्स अच्छे होते। अरे ये तो मिको का फोन है, तूने चोरी किया। हाँ बे क्या उखाड़ेगी तू। और उसके बाद ये कि सस्ती के वो खाई है, मैं इसे नहीं पहन सकती, मैं बहुत अपर क्लास की खाई हूँ ना, अपर वन है साली, मुझे लगता है ये अपर वन है टर्बोगनी। और यहाँ पर ये बोलते मैं चूज एंड वन हूँ, मैं सबसे ब्यूटीफुल, और मैं तुम्हारे से मॉन्स्टर को हरा सकती हूँ। एक्रोबेटिक क्यों बोलती, तूने क्या बोला फिर से बोल। मैं चूज एंड वन हूँ, मैं तुम्हें हराऊंगी तुम्हारे से मॉन्स्टर को, और वर्ल्ड में पीसफुल लाऊंगी। और कहीं वहीं पर एक्रोबेटिक सिल्की आयरा को भी निकल जाती है। अबे क्या कर रही है, साले सबको खा रही है, यहाँ पर नशे करके बैठी है। ये सब तेरी गलती है, तूने आयरा को नॉटी गर्ल बनाया, नॉटी हो रहा है बैठ के, सब तेरी गलती है, नॉटी हो रहा है। और अपने बाल से तैयार होते हैं और लड़ने के लिए तैयार होते हैं। उनने में मॉन्स्टर कहा, वो कभी नहीं करती। अबे जल्दी खोल टर्बोगनी, मैं मर जाऊंगी वरना तू भी मर जाएगा, अब तो छोड़ूंगी नहीं। अभी तो कोई बात नहीं, इसे नहीं खोल सकती, तो हमें कोऑपरेट करके लड़ना ही पड़ेगा। उसने होकर उसको भी खा लिया है, अब जो अकेले तो ये नहीं संभाल सकती, पर थोड़ी देर के लिए संभाल सकती। और उसके बाद एक्रोबेटिक सिल्की उसके अपने बाल से मोमो को पकड़ लेती है, अपने उसके गले से, बोलते हाँ तूने मेरे पावर से, अब मैं बोलते मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ, मेरे अंदर तो पावर ही नहीं है। और वो एक्रोबेटिक सिल्की बाल खींच खींच के ऊपर ले जाती है, बोलती है माफी मांग, ये सब तेरी गलती है, तू अगर माफी है तो छोड़ूंगी। बोलते छींटे निकल पहन के। और वहाँ पर उसे टॉर्नेडो की तरह घुमाती है और ये मैं एक्रोबेटिक स्किल से एक टॉर्नेडो जब तो जितनी जितनी स्पीड से घुमाऊंगा एक टॉर्नेडो फैल जाता है, और टकरा टकरा कर यहाँ पर वो मरने हालत हो जाती है। और यहाँ पर एक्रोबेटिक बोलते व्हाट ए होपलेस गर्ल यू आर, और मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ। पर ये सिर्फ आयरा ही बोल सकती है, बट मैं तुम्हें एक बार चांस देती हूँ, तुम मुझे एक बार मॉमी बोल के दिखाओ, मॉमी, ओ यस डैडी, और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। और वहां पर ये बोलती है मोमो भी लाइक निकल भोसड़ी के मांगर चाट। और वहां पर उसे भी खा लेते है मोमो, मोमो को खा लेते हो, मोमो क्या खाती है। वो बोलती है मेरी चाइल्ड खा गई। अबे चूते, तूने सबको खा लिया, साला क्या सोच रही है अभी। अबे तू कौन है, और तुझे मरना है क्या। चुपचाप मेरे जितने सपोर्ट बच्चे खाए हैं चुपचाप बाहर निकाल, उसका मैं तो छोड़ दूंगी। अबे तुझे क्या मरना है क्या, अबे मैं तुझसे बहुत बड़ी हूँ, इज्जत से बात कर, वरना तेरी गांड फाड़ने के लिए रेडी हूँ मैं हमेशा, सबकी गांड फाड़ने। और जानता है मैं बोलता हूँ तुम समझ नहीं पाओगे, बट ये जो डॉल है जिसपे टर्बोगैनी रहती है वो एक गुड लक चार्मिंग डॉल होती है, और उसमें बहुत गुड लक होते हैं। और जो बाल उन्हें खाया है जो मोमो को पकड़ के,
और वहां पर उस लड़की मतलब आयरा के पास जो क्रॉस था वो लाइटर था, और मोमो या वो ब्रैट ने आग लगा दी है उसके बाल में, तो इसकी बॉडी पूरा जल रही है और इसकी गांड भी अपने फटने वाली है, क्योंकि फटने वाली ये बहुत चांस था। बट यहाँ पर जब टर्बो गन होते हैं ये चांस नहीं, ये तो कम्प्लीटली हो जाता है, क्योंकि ये बहुत लकी है, इसका पावर ही लकीपन है। समझते हो? तो तुम नहीं समझ पाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये उगल देती है और बोलते बोलते रेस्क्यू सक्सेसफुल। ठीक काम किया भाई। ओके चलो लड़ने के तैयार होते हैं, फिर से लड़ने के तैयार होते हैं। वहां कर एक्रोडिक्स तुम जो से साले मेरे आयरन को मुझसे चोरी करती है, रुको अभी दे, मेरे आयरन को मुझे दे दो। और यहाँ पर मोमो क्या भाग रहे, वाह क्या सीन है, यहाँ पर बहुत कॉमेडी सीन है। और यहाँ पर भागना शुरू कर देते हैं ये दोनों। बट आयरा का बहुत ज्यादा वो वजन होता है, क्योंकि वो बहुत मोटी है, इसलिए ओकान ठीक से भाग नहीं पा रहा था। बट मोमो बोलती है मेरे पास एक आइडिया है, तुम भागो सिर्फ, मुझे हरा नहीं सकती ऑब्स्टिकल जगह। और उसके बाद ये मोमो को अपने पैर से चकल लेती है, और ये ले बैम की। और यहाँ पर ओकारुन को वो मारने वाले थे, पर ओकारुन हर चीज से बच जाता है और एक्रोडिक्स से मुझे अपनी आयरा दे दो। और तुम्हें एक्रोडिक्स पावर से बच नहीं सकते, कि मैं बहुत अच्छे हूँ, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, और मैं एक्रोडिक्स से यहाँ पर बहुत काम आती है। बट ओकारुन और एक एक अटैक बच जाता है, पर लास्ट में एक अटैक से वो नहीं बच पाता और नीचे गिर जाता है, और वो सांस भी नहीं भर रहा था, कि बहुत तेज से बाहर हो जाता। और तुम चूतिया कुछ नहीं कर सकते। अगर अगर आयरा मुझे मम्मी नहीं बोलेगी तो कुछ बात नहीं, मैं उसको अपने अंदर डिवोर कर दूंगी और उसके फ्लैश को हमेशा मेरे अंदर रख दूंगी, और मैं हम दोनों हमेशा मिल जाए। बट मैं मूव क्यों नहीं कर पा रही, आंखें जल पहुंच नहीं पा रही मैं। उसको पता चल, उसके बाद पता चलता है अकॉर्डिंग सारे बाल वहां पर पिलर्स पर वहां पर लग चुके हैं, और वो टाइट की जरूरत है, क्योंकि वो एक्रोडिक्स करके भाग रही थी। और से हम बोलते हैं बहुत अच्छा गुड जॉब है करुण, तूने परफेक्टली काम किया। थैंक यू भाई, थैंक यू बहन। क्या किया है मैंने देख, तू मुझे कैच नहीं कर सकती। और ये अपने पैरों से वो पिलर्स तोड़ने वाली थी, बट मोमो उस अपनी साइकिल पावर से रोक देती है और बोलती है करुण सीरियस टाइम, और अपने पावर से सीरियस होकर मार दो। अबे मुझे तो सीरियस होना आता ही नहीं, मुझे तो किक मारना भी नहीं आता। अबे जो पहली बार था तो मैंने मैंने अपनी सेंसिटिव ऑर्गन्स रखे, और जब वो उस टर्बो ने बोला मार दूंगी तो तभी मैं जाग गया। मुझे कभी पता नहीं था मैं कभी सीरियस मोड जा सकता है, मैं खुद भी पता नहीं मैं कैसे सीरियस मोड जाता हूँ, तो मैं तुझे कैसे लेके जाऊँ। अबे जैसे भी वो लेके जाए, एक तो किक तो मारते, अच्छा किक, पर किक मारते कैसे हैं? मैंने तो कभी सॉकर भी नहीं खेला है, क्या एक सॉकर किक मारते? अबे जो भी करना है जल्दी कर, वरना गांड मार देगा वो, हम गांड मार देगी हम सबकी। ये टूट गया, उसका एक साथ टूटे। और यहाँ पर और जल्दी करने को ओकारुन बोल रहे, बट ओकारुन ही कर नहीं पा रहा था। तभी ये बोलती है, तभी ये सिचुएशन होता है, ये तोड़ देती है और बोलती है मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसके बाद ओकारुन टीजी फॉर्म में आता है और सीरियस मोड में आता है, और ये छक्का लगता है, और ये माहिवा का शॉट, हेलीकॉप्टर शॉट, और ये उड़ के चले जाती है एक्रोडिक्स की आसमान के ऊपर, और यहाँ पर टकरा जाती है और छक्का हो चुका है हमारा। और यहाँ पर टकरा के इतनी तेज से गई है कि वो उड़ चुकी है। वाह जैसा अच्छा पावर था, ये बैटरी नहीं था, बहुत अच्छा है। अबे मैं फट जाऊंगा इसे काम करते करते, मेरी फट जाएगी, जो मेरी गांड तो एक ही है, फट जाएगी ऐसे ही। इतना काम कराते हो सालों। अच्छा टर्बो ने, हाँ अच्छा अच्छा, तूने पावर को बहुत कम परसेंट पावर यूज किया, बट अच्छा काम किया तूने। और हमें पता चला टर्बो पर और भी ज्यादा है, और ये इतने ही पावर में इतना पावरफुल होता है। उसके बाद ये वो बोलती है कि मुझे ग्रैंड मामा बोला था एक्सरसाइज करने के लिए, और टर्बो बोलते हैं नहीं हमें जरूरत नहीं है। जब ये फटका खाई है मेरा अटैक का, तो अपनी फिर से पावर को अभी तक कुछ समय के लिए यूज नहीं कर सकती। और उसके बॉल उस लड़की पे हंसे। चलो करुण तेरे पास कुछ सीजर है क्या, मेरा हाथ, इस चूते की वजह से मैंने हाथ अब तक बांध के रखी, इसीलिए मैं अपने पावर को ठीक से यूज नहीं कर सकती। उसके बाद टर्बो कहती है हाँ चलो देखते हैं, और इसका एक्रोडिक्स से क्या रिश्ता है ये पता चलना पड़ेगा। ए ले तेरा बॉल, लक्की हो करुण, तुम्हें तुम्हारा एक गोटा मिल जाए। अबे ये बहुत एम्बेरसिंग फील होता है जब तुम इसे गोटा बोलती हो। और उसके बाद टर्बो होते हमें और एक प्रॉब्लम है कि ये लड़की मर चुकी है। वाह ये नहीं हो सकता, ये मर चुकी है। हाँ ये मर चुकी है, क्योंकि अगर कोई योकाई एक ऑर्डिनरी पर्सन खा ले तो वो मर ही जाता है, और ये बहुत आसानी से टर्बो गनी बोलती है, क्योंकि वो जानती थी ये मर जाएगी। और उसे तुम्हारे पास पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी और उस चूतिया के पास मेरी ताकत है, इसलिए तुम आराम से बच गए, पर वो लड़की बस कुछ नहीं था इसलिए वो मर गई थी, और हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या मैं इसे कैरेटिक मसाज और कुछ
देना चाहिए, सीपीआर देना चाहिए। उसके बाद मोमो अपनी साइकी पावर से कैरेटिक मसाज देने, बट यहाँ पर सर्वगन बोलते हैं वो मांस के टुकड़ा के अलावा कुछ नहीं है। और उसके बाद मोमो बोलते है अबे निकल, अगर काम करना है कर, और मीको के नंबर से एम्बुलेंस को जल्दी फोन कर, जितना बोला है उतना कर, समझा। और यहाँ पर सीपीआर देने के लिए रेडी हो जाता है ओकारण और देता है 1 2 3 4 5 सीपीआर, तो कुछ नहीं होता। और वो बोलते हैं चलो कर ही देता हूँ, तुम्हारा क्या बोलते हैं, मेरा तो काम करना है, कर देता हूँ, कर देता हूँ, देती हूँ। और वहाँ पर अकॉर्डिंग देता होते मेरी आई रहा, क्या हुआ उसको, उसके बाद ये बोलते हैं चलो फिर से रेडी होना पड़ेगा। ओ करुण तू उसको संभाल, मैं इसको संभाल, आयरा को संभालती हूँ। ओके, निशा निशा से मैं इसको संभालती हूँ। और उसके बाद क्या बोलती है, ये ऐसी कोई थिंग से नहीं हो सकती, मुझे उनसे अपना ऑरा देना पड़ेगा। और उसके बाद ये ऑरा का थोड़ा ज्ञान फैलती है। ऑरा एक बैटरी की तरह होती है, अगर तुम मोटरसाइकिल में तुम बैटरी नहीं होगी तो वो फंक्शन नहीं कर सकती। ऑरा एक बैटरी की तरह जो अलग अलग बॉडी के अंदर एक टाइप के तरह, तुम मेरी ऑरा को अगर आयरा के अंदर घुसा दोगी तो वो जिंदा हो जाएगी। और पर हम तुम्हें बेहोश क्यों करें, अगर तुमने उसे फिर से खा लिया। और उसके बाद एक्रोबैटिक के वो मुंह फाड़ देती है, और ये सीन बहुत डरावना होता है, ये दोनों की फटके चार होती है। उसके बाद टर्बोगन क्या एक्रोबैटिक बोलती है अब भी तुम पर मुझे भरोसा नहीं है तो मुझे इस स्टील के बीम से मार मार के मार ही देना। और उसके बाद टर्बोगन बोलती है ये सच बोल रही है, हमें इस लड़की को और ही देना पड़ेगा। एक्रोबैटिक गया, बट वो अभी भी विश्वास नहीं कर रहा था मोमो। और बोलता है ओकारुन को अगर कुछ भी कांड हुआ तो इसके गांड फाड़ देना। और ओकारुन अपने सीरियस फॉर्म में आ जाता है और बोलता है हम इसे औरा को इसे देख सकते कैसे, जल्दी बोलो, इस चूते को जल्दी देना है। और उसके बाद तुम्हें मेरा औरा और आयरा का ऑरा को जोड़ के कनेक्ट करना है, मतलब एक वाईफाई की तरह अपनी एबिलिटी के द्वारा। और उसके बाद करुण अपने आँख रखना, ओके मैं रखता हूँ। और यहाँ पर वो काम शुरू हो जाता है। अभी भी पूरे पैसा जमा नहीं हुआ है। अरे मेरा बच्चा, चलो खाना खाते हैं। अरे तुम तो एक ही बारी में सीख गई। अभी भी थोड़े पैसे बच रहे हैं। मेरी बच्ची को छोड़, मेरी बच्ची को छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अरे ऐसे नहीं, ऐसे हर एक चीज के लिए शुक्रिया मेरी बच्ची। मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन मैंने कुछ तो खोया है, कोई तो अपना। आखिर ऐसा क्या खोया है मैंने? मम्मी, अरे आप तो आयरा, मेरा हाथ छोड़ के तुम कहाँ भाग गई थी? मुझे लगा कि वो मम्मी है, वो अभी यहाँ पर नहीं है। लेकिन पापा, मम्मी कहाँ गई है? बेटा, वो हमसे काफी दूर है, वो कब वापस आएंगी? बहुत टाइम तक नहीं। इसलिए तो मेरी बच्ची तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा, क्योंकि जब वो एक दिन वापस आएंगी तो वो तुम्हें देखकर कितना प्राउड फील करेंगी। ओके, मैं जलूल ऐसा बच्चा बनूंगा जिसको देखकर मम्मी प्राउड फील करे। मेरी बच्ची कहाँ है? आयरा? अरे हाँ, मैं तो आयरा की माँ हूँ। मुझे उसे बचाना होगा ताकि और कोई उसे हार्म ना कर पाए। मेरी आयरा को कोई हक। सच में ये स्टोरी देखने के बाद मुझे बहुत डिप्रेशन आ रहा है। और उसके बाद ओकारुन सोचता है मोमो चैन के साथ कुछ हुआ तो ये सब एक्रोबैटिक्स, तो मुझे अब सीरियस होना पड़ेगा और इसे मारना पड़ेगा। पर तभी मोमो उसे रोक देती है और वहाँ पर आयरा भी जिंदा हो जाती है। और आयरा को बोलती है एक्रोबैटिक्स की मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है, मैंने स्वेयर किया था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, पर लास्ट में मैंने ही तुम्हें हर्ट किया और मैंने अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं था, इसीलिए मैं मॉन्स्टर बन के और तुम्हें मार दी। उसके बाद मोमो पूछती है टर्बोगन उसके साथ क्या हो रहा है, कुछ नहीं, उसने खुद ही बोला था अगर उसके अंदर ऑरा नहीं मतलब बैटरी नहीं होता तो वो जिंदा नहीं रह सकती, क्योंकि वो उसने अपनी ऑरा आयरा को दे दी थी, इसलिए वो जिंदा नहीं सकती कि ऑरा एक बैटरी की तरह ही होते हैं। और उसके बाद ये
कुछ नहीं होगा और इससे निर्वाणा भी अचीव नहीं होगा क्योंकि इसको कुछ सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिला। निर्वाणा मतलब हेवन ही बोल सकते हो। पर ये क्यों हम ऐसा नहीं कर सकते, इसे निर्वाणा छोड़ दो? नहीं, ये सिर्फ उस पर डिपेंड करता है। और उस वो कहाँ जाएगी? नथिंग, वहाँ पर कुछ नहीं होगा, वहाँ पर कुछ नहीं होता है, सब इरेज हो जाएगा। कोई उसके बारे में सोचेगा नहीं, वो सोचेंगे ये एग्जिस्टेंस भी नहीं थी, सब उसके बारे में भूल जाएंगे। कोई थी ना थी कभी पता नहीं चला। ये एक बहुत बड़ी जिंदगी है और ये जब मिलेगी तो ये बहुत दुख देती है। क्या हम इसे निर्वाणा अचीव नहीं कर सकते? नहीं, वो सिर्फ खुद ही है जो निर्वाणा अचीव करते है। उसका दिल ही उसे निर्वाणा अचीव करा सकती है, हम नहीं करा सकते, कोई स्ट्रेंजर नहीं करा सकता। उसका कोई आस पास का लोग मतलब उसका फैमिली का वही कर सकते हैं। उसका तो एक्रोबैटिक भी बोलते हैं मुझे तुम्हारे लिए कुछ लवली क्लॉथेस खरीदने थे और तुम्हारे साथ ऑल खेलना था, बट मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं तुम सबसे बुरी माँ हूँ। अगर मैं तुम्हारे माँ नहीं होती तो तुम बहुत अच्छे लाइफ हासिल करते। और उसके बाद ये बहुत दुख वाला सीन होता है, मैं बता नहीं सकता, मैं खुद ही रोज पड़ा हूँ। उसके बाद आयरा आती है, आयरा करके वो बोलती है मॉम आई लव बिकॉज आई वॉज द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द होल यूनिवर्स। उसके बाद उसको निर्वाणा अचीव हो जाता है, जो ब्लू ब्लू हो जाता है ना, इसको निर्वाणा ही कहते हैं। और पीछे वीडियो में आपने देखा, मतलब पीछे वीडियो कहते जो बाउंस के जिसके बाहर से सब निकल रहे थे, जो लड़कियों की और नहीं वो निर्वाणा अचीव कर रहे थे वो लड़कियां के आत्मा वही तो ब्लू हो जाते और अचीव कर देते निर्वाणा को। और वो बोलते हैं मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। और उसके बाद बोलते हैं प्लीज लेट नो वन हर्ट देम, लेट देम हैप्पी गो टू द क्या लेट देम गो टू द काइंडर प्लेस। और यहाँ पर ये दोनों सब चैप्टर खत्म हो जाते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं ढासू, तब तक के लिए बाय बाय। और जल्दी वीडियो आएगी माइनक्राफ्ट की, समझे? सर्वर का दो तीन दिन लगेंगे, थोड़ा वेट कर लो। बाय।